जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर के माध्यम से हम लोग बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन के बहुत सारे एग्जांपल्स को डील करेंगे। अलग अलग प्रकार के किस तरीके से एग्जांपल्स आपकी यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर भी हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ लिया था। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के दो टाइप है जिसे मैंने आपको समझाया था। यदि आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को नहीं देखा है, अभी तक उनके वीडियोस नहीं देखे, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप जरूर से जाके देख लीजिए। यदि आपको बच्चों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ जाते हैं तो फिर आपको बर्नौली बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बर्नौली क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक अनदर टाइप है जिसे हमने ऐसे इक्वेशन जो कि लीनियर फॉर्म पे नहीं होते हैं, हमें उसे लीनियर बनाना पड़ता है, बाद में उसे सॉल्व करना पड़ता है। ऐसे इक्वेशन ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जो लीनियर फॉर्म में नहीं होते हैं उन्हें बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। उन्हें हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होता है, बाद में उनका सोल्यूशन लेकर आना होता है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के दो टाइप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। विद्यार्थियों, आप हमारे बीएससी मैथमेटिक्स के कोर्सेज को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर के, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, जरूर से जाके डाउनलोड कर लीजिए। आपको बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल, आईआईटी जैम, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के भी आप लोगों को कोर्सेज मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके पहले जो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था उस पर हम लोग एक नज़र डालते हैं कि भाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी किस तरीके से था। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बच्चों मैंने आपको सिखाया था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने आप सभी को सिखाया था, क्या सिखाया था? दो तरीके। पहला, यदि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू है, अगर dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू है, हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कुछ इस तरीके से निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स एंड इट्स जनरल सोल्यूशन, या फिर इट्स सोल्यूशन इज, इसका सोल्यूशन कुछ हम लोग इस तरीके से निकालेंगे। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला फॉर्म है। दूसरा फॉर्म कुछ इस तरीके से था, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा? e टू द पावर में पी डी वाई, और इसका इट्स सोल्यूशन इज, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? इसका सोल्यूशन हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन में q इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी। कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। कन्फ्यूजन इस तरीके से रहता है कि सर डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो ये याद रहेगा। डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, ये भी याद रहेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर और वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये जो सोल्यूशन आ रहा है यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये कैसे याद रखे कि कब यहाँ पे पी डी एक्स होगा, कब पी डी वाई होगा, कब यहाँ पे इंटीग्रेशन क्यू यहाँ पे dx लेना है, कब dy लेना है, कब y लेना है, कब x लेना है। तो कन्फ्यूजन यहाँ पे हम लोग दूर करेंगे बच्चों। क्या होता है, अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हैं, किसका डेरिवेटिव ले रहे हैं? y का, और यहाँ पे भी y है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y है, y में यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है। अगर आप देख रहे हैं डेरिवेटिव हुआ है किसका? x का डेरिवेटिव हुआ है, और यहाँ पर भी x आ रहा है, तो ये x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, x का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यह y का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर x के साथ डेरिवेटिव लिया है तो हम लोग इंटीग्रेटिव फैक्टर में पी डी एक्स लेंगे, क्योंकि dx विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव हुआ है, तो पी डी एक्स आएगा, dx आएगा। क्योंकि y के फॉर्म पे है तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y का क्वेश्चन है, यह y के फॉर्म पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन में q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। यहाँ पे इस तरीके से आपका सोल्यूशन बनेगा। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है आपको। y के फॉर्म पे है, x के साथ डेरिवेटिव है, y के फॉर्म पे यानी y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, x के फॉर्म पे है इसलिए dx के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, dx के साथ इंटीग्रेशन, इस तरीके से चलेगा। अगर y के साथ डेरिवेटिव है तो पी डी वाई आएगा, इंटीग्रेशन में भी dy आएगा, क्योंकि x के फॉर्म पे है इसलिए x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा। तो इस तरीके से आपको ये
ध्यान में रखना है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये दोनों टाइप के प्रश्नों को हम लोगों ने लिया है। इसके ऊपर और अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके और भी एग्जाम्पल्स आपके लिए ले लूँगा। साथ साथ में हम लोग लाइव क्लासेस भी कंडक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरी ऑफलाइन क्लासेस के कारण मैं लाइव नहीं जा पाता हूँ या फिर यूट्यूब में बहुत कम वीडियोज़ डाल पाता हूँ। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के यह दो टाइप है। अब इसमें से बर्नौली किस तरीके से होगा? बर्नौली थोड़ा सा इनका एक अलग तरीके से रूप होगा। यदि हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके का है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, यहाँ पे एक्स्ट्रा का y का पावर n है। अभी तक आपने देखा था कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू है। यहाँ पे क्यू के साथ एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, यहाँ पे भी क्यू के साथ एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू डॉट वाई का पावर n है। यहाँ पे y का फंक्शन एक्स्ट्रा आ रहा है, y का पावर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, y का फंक्शन हो सकता है, साइन y हो सकता है, कॉस y हो सकता है, y स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, सिर्फ y हो सकता है, y साइन का साइन स्क्वायर y हो सकता है, साइन y हो सकता है, ई पावर y हो सकता है। तो अगर y का फंक्शन एक्स्ट्रा आ रहा है q के साथ और चाहे वो किसी भी पावर का हो, y का फंक्शन एक्स्ट्रा आ रहा है और वो किसी भी पावर का हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोग समझेंगे कि यह बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है। वेयर यहाँ पे ये जो p और q जो है, p एंड q जो है वो x के फंक्शन है, x के फंक्शन है, ये आप ध्यान में रखेंगे, x के फंक्शन है, क्योंकि डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ से समझ में आ जाता है। इसे सॉल्व करने के लिए ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बर्नौली इसे हम रिड्यूस करें, कि हमें इसे फॉर्मुलेट करें, इसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बदले, ठीक है, इस तरीके से पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये इक्वेशन ऐसा भी पूछा जाता है कि इसको रिड्यूस कर दो, किसमें कर दो रिड्यूस? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस कर दिया जाए। इस तरीके से 1.5 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर के लिए, 6 नंबर के लिए यह प्रश्न पूछा जाता है। तो हाउ टू रिड्यूस, कैसे रिड्यूस करेंगे? अब इस प्रकार के जो हमें बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, जो इस तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई देते हैं, इन्हें हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बदलना होगा, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बदलने के बाद ही हमारे पास हम उसे सॉल्व करेंगे, ये दो में से किसी एक टाइप का। तो बच्चों इस इक्वेशन को, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें कन्वर्ट कर देना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। कैसे करेंगे? सॉल्व करते हैं। हमें इसे डिवाइड करना होगा y पावर n से, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डिवाइड हम लोग कर रहे हैं किससे? y पावर n से, ऑन बोथ साइड वी गेट, दोनों साइड हम लोग y पावर n से डिवाइड कर रहे हैं, या फिर ऐसा समझिए इस y पावर n को हम यहाँ लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा का है, इसकी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे लीनियर बनाना है तो q अकेला होना चाहिए, q के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो इसे मैं y पावर n को इधर लेकर आ रहा हूँ, q मुझे अकेला चाहिए पूरी तरीके से, y पावर n नहीं चाहिए, तो y पावर n को मैं डिवाइड में लेकर आऊँगा। जैसे मैं उसको डिवाइड में लेकर आऊँगा, ये हो जाएगा 1/y का पावर n dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई अपॉन वाई टू द पावर n इज इक्वल्स टू क्यू। आप देखेंगे इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, y का पावर माइनस n dy बाई डी एक्स प्लस पी, ये हो जाएगा y टू द पावर 1 माइनस n इक्वल्स टू क्यू। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है विद्यार्थियों, क्योंकि मुझे इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना है, तो मुझे ये जो एक्स्ट्रा का यहाँ पे p के साथ जो टर्म मिल रही है y की, ये वाली जब भी आपको टर्म मिलेगी, p के साथ y की जो भी टर्म मिलेगी, p के साथ y की जो भी टर्म मिलेगी, इसे आपको पुट कर देना है। तो पुट करेंगे हम लोग y टू द पावर 1 माइनस n इक्वल टू, आप z पुट कर सकते हैं, t पुट कर सकते हैं, एनीथिंग जो आपको ऐसा लगता है कि इसे पुट करने पे मुझे सहूलियत के अनुसार, मैं अपनी सहूलियत के अनुसार बहुत अच्छे से आंसर लेकर आ सकता हूँ, तो आप पुट कर देंगे। जनरली z पुट कर दिए थे हम लोग। चलिए y टू द पावर 1 माइनस n को अगर z पुट करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेने पे पावर x से लेस होता है, इसका डेरिवेटिव x से लेस, ये पावर सामने आ जाएगा, इनटू dy बाय डी एक्स इक्वल टू डी जेड बाय डी एक्स, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस n y टू द पावर माइनस n dy बाय डी एक्स इक्वल टू डी जेड बाय डी एक्स मिलेगा। देयरफॉर y का पावर माइनस n dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1 माइनस n डी जेड बाई डी एक्स मिलेगा। इसे हम लोग पुट कर देंगे उठा के वापिस इस इक्वेशन में, मान के चलो इस इक्वेशन का मैं नाम कैपिटल ए दे देता हूँ, इस कैपिटल ए में वापिस हम लोग पुट कर देंगे, क्योंकि अगर आप देखें
y टू द पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, इसके जगह पर मेरा ये नया इक्वेशन आया है, तो इस नए इक्वेशन को मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो देयरफॉर ये वाला इक्वेशन जो a है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। देयरफॉर a इम्प्लाइज, अगर मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ तो 1/1 माइनस एन डी जेड बाय डी एक्स प्लस पी, क्योंकि मैंने इसे y टू द पावर 1 माइनस एन को z माना था, इसलिए इनटू में z इक्वल्स टू q। अब थोड़ा सा इसमें यहाँ पे जो कांस्टेंट 1/1 माइनस एन है, क्या हम इसे यहाँ भेज सकते हैं? ये चेकआउट कर लेना है, भेज सकते हैं आराम से। इसे हम सिंगल रखेंगे, डी जेड बाय डी एक्स प्लस पी इंटू में 1 माइनस एन इंटू जेड इक्वल टू क्यू 1 माइनस एन। सर आपने तो कहा था कि q के साथ कुछ होना नहीं चाहिए, y टू दी पावर n है, यहाँ पर q अकेला होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह था कि q अकेला होना चाहिए, q अपने आप में कोई एक फंक्शन है, x का फंक्शन है, मैंने पहले बताया p और q x के फंक्शन है, तो यहाँ पे एक अकेला फंक्शन होना चाहिए। अब यहाँ पे तो कांस्टेंट है, फंक्शन इनटू कांस्टेंट आ जाए तो उसकी कोई चिंता वाली बात नहीं, आपको चिंता नहीं करना है। q इंटू 1 माइनस एन, साथ में ये ध्यान रहे कि q एक फंक्शन है, उसके साथ कोई भी y टू दी पावर n, इस तरीके के y के कोई फंक्शन q के साथ नहीं आने चाहिए। q के साथ यहाँ पे कांस्टेंट आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 1 माइनस एन आ गया, n आ गया, चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये क्या बन गया हमारा? ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। किसमें बन गया? इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन z में है। देखिए आप लोगों को मैंने बताया था, अगर y का डेरिवेटिव हो रहा है py है तो y का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x। तो यहाँ पे भी इसे चेकआउट कर लेंगे, पेंसिल रखेंगे हाथ में जब भी आप पढ़ाई को बैठेंगे, तो डी जेड बाई डी एक्स, और यहाँ पर भी z आ रहा है, z रिपीट हो रहा है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है z में। तो हमने इस बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया है। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद हम इसका सॉल्यूशन लेकर आ सकते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ से लेके इतना भी आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, रिड्यूस करने के लिए पूछा जाता है, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर में किस तरीके से बदले, ये इस तरीके से प्रश्न फ्रेम होते हैं। ऐसे प्रश्नों का उत्तर इस तरीके से ही आपको लिखना होगा, और ये शुद्ध और बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है, इसे आप लिख सकते हैं। इसके आधार पे अभी हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जाम्पल्स अब हम लोग आगे सॉल्व करना चालू करेंगे, जैसे कि बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हमारा टाइप है उसके एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, एग्जाम्पल नंबर 1। सॉल्व करते, तो बच्चों इसे लिख लीजिए अगर आप लिख रहे हैं तो, ठीक है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने इसे कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। इसे लिखते हुए रहना है, लिखते हुए चलना है, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे, और ऐसे एग्जाम्पल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, पिछले कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये फिलहाल मैं इधर ही रहने देता हूँ ताकि आप जब पेपर्स जब सॉल्व करें तो ये आपके ध्यान में रहे, क्वेश्चन जब आप सॉल्व करें तो ये आपके ध्यान में रहे। क्वेश्चन नंबर 1 यदि हम लोग ले, प्रश्न क्रमांक 1, tan y सॉल्व करना है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि सॉल्व किया जाए। सॉल्व किसे करना है? tan y dy बाई डी एक्स प्लस tan y dy बाई डी एक्स प्लस tan x इक्वल टू cos y इंटू कॉस क्यूब एक्स। सबसे पहले ये बताएंगे कि क्या यह बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, और यदि यह बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से आएगा, सॉल्यूशन हम किस तरीके से निकाल पाएंगे, किसे डिवाइड में लेकर जाएंगे, ये हमें तय करना है। हम किसे डिवाइड में लेकर जाएंगे यह हमें तय करना है। यस, यह बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर यह बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है तो मैंने बताया कि यहाँ पे
सर इस तरीके से दिख रहा है, यहाँ पे कुछ तो भी dy बाई डी एक्स है, यहाँ पे tan x है इक्वल टू cos y cos क्यूब x है, यहाँ पे y की टर्म एक्स्ट्रा है। अब यह लीनियर में नहीं है, क्यों लीनियर में नहीं है? क्योंकि y और y जैसा कुछ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, y के साथ y जैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और y यहाँ पर चाहिए, y यहाँ पर नहीं चाहिए, तो cos y को मुझे डिवाइड करना होगा। तो इसके सॉल्यूशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मैं डिवाइड ले लेता हूँ। किससे डिवाइड करेंगे हम लोग? डिवाइड बाय cos y से हम लोग डिवाइड करेंगे ऑन बोथ साइड। वी गेट, जैसे ही हम दोनों साइड में cos y से डिवाइड करेंगे, क्या देखने को हमें मिलेगा? tan y अपॉन में cos y dy बाई डी एक्स प्लस tan x अपॉन में cos y इक्वल टू cos y से cos y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच गया cos क्यूब x। यदि आप इसे देखें तो ये इस तरीके से sec y इंटू टेन वाई आपको दिखाई देगा। cos ऊपर जाएगा तो sec y tan y में बदल जाएगा dy बाय डी एक्स प्लस, यहाँ पे आप देखिए ये cos y ऊपर अगर चला गया तो ये हो जाएगा tan x इंटू में sec y इक्वल टू cos क्यूब x। अब मैंने कहा था कि यहाँ पर जो भी टर्म होगी, यहाँ पर जो भी टर्म होगी, जैसे कि y की टर्म, यहाँ पर जो भी टर्म होगी y की, यहाँ पर जो भी टर्म होगी y की, उसे आप पुटिंग ले लेंगे। तो यहाँ पे y की टर्म क्या है? सेक y, यहाँ पर एक ऐसी टर्म है जिसे पुट ले लेना है, पुटिंग ले लेंगे। तो देयरफॉर हम लोग पुट करके कहेंगे कि सेक y को यदि हम z ले लेते हैं तो सेक y tan y dy बाई डी एक्स आपका हो जाता है dz बाई डी एक्स। तब इसे हम इसमें पुट करने के काम में लेकर आएंगे। देयरफॉर नया इक्वेशन से y tan y dy बाई डी एक्स के जगह मुझे dz बाई डी एक्स मिला, तो चलो इसे dz बाई डी एक्स लिखूँगा, प्लस इसे मैंने z बोला था इसलिए tan x इंटू में z इक्वल टू cos क्यूब x। अब ये इस तरीके से आ चुका है, y x x, वैसे ही यह z में आ चुका है, यानी z का डेरिवेटिव हो रहा है, साथ में z भी है। तो यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यह एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन किसके फॉर्म में? इन z के फॉर्म पे यह एक आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यदि आप इसे कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ किसके साथ? ऑन कंपेयरिंग विथ किसके साथ कंपेयर करेंगे आप इसको? इसे आप dz बाय डी एक्स प्लस पी जेड इक्वल टू क्यू के साथ। आपने तो बताया था सर dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई होता है, मैंने बोला y के फॉर्म में, x के फॉर्म में, z के फॉर्म में, t के फॉर्म में आ सकता है। तो जैसे यहाँ पे y y आया, x x आया, z z हो सकता है, t t हो सकता है, तो यह z के फॉर्म में है, इसलिए z के जनरल फॉर्म के साथ लिखकर इसे कंपेयर कर लेंगे। जैसे ही आप इसे कंपेयर करेंगे तो हियर आपको p की वैल्यू क्या दिखाई देगी? यहाँ पे p, z की टर्म p है, z की टर्म p है, तो z की टर्म है यहाँ पे tan x, और q की जो वैल्यू है, q है आपका cos क्यूब x। तो p और q की वैल्यू आ गई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर लाना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या कहेगा? आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e टू द पावर में p dx होगा या dy होगा? dx होगा, क्योंकि डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x है। तो e के पावर में p की वैल्यू है आपके पास tan x इंटू में dx। तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? tan x का इंटीग्रेशन होता है सर e टू द पावर में, यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ sec x। ई और लॉग एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, ई और लॉग में बनती नहीं है, आंसर आ जाएगा आपका sec x। तो आगे बात करें, हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, अब इसका मुझे सॉल्यूशन लेकर आना है। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से आएगा, इट्स सॉल्यूशन इज, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा z, क्योंकि यह y के फॉर्म में था तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखा गया, यह z के फॉर्म में है तो z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखा जाएगा। तो z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। z की वैल्यू हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हैं, z की वैल्यू हम लोगों ने क्या यहाँ पे ली थी, अपन ने टेक लिया था, z की वैल्यू sec y लिया था हमने, तो इसे हम sec y लिख सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमारे पास आया sec x, इसे भी हम लिख सकते हैं इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू जो है हमारे पास cos क्यूब x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी sec x dx प्लस c।
इसे आप सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन कॉस क्यूब एक्स डॉट 1/cos x हो जाएगा, क्योंकि सेक यानी 1/cos होता है, dx प्लस सी, कॉस से कॉस कैंसल, इंटीग्रेशन में कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस सी हो जाएगा। कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं निकलता है, स्क्वायर वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं निकलता है। किसका उपयोग करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले का उपयोग करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले कौन से सर? ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 डिवाइड में आ जाएगा तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 यानी कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हमको मिल जाएगा। तो इस इंटीग्रेशन को हम लोग नीचे लेकर आएंगे, इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स के जगह 1 प्लस कॉस 2 एक्स डिवाइड बाई 2 इंटू डी एक्स प्लस सी, 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 2x dx प्लस सी होगा, 1/2 सामने रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन आपका x हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन, cos का डेरिवेटिव माइनस में आता है। कई बार बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं कि साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos का डेरिवेटिव cos का इंटीग्रेशन, दोनों में गलती कर देते हैं। हाँ, तो साइन का डेरिवेटिव cos होता है और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, लेकिन cos का इंटीग्रेशन प्लस साइन होता है, तो cos का इंटीग्रेशन प्लस साइन होगा तो साइन 2x, और 2x का डेरिवेटिव आता है 2, यानी x की टर्म है 2, डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करके लिखी जाती है, इंटीग्रेशन में डिवाइड करके लिखी जाती है प्लस सी। तो यहाँ तक आपका आंसर कंप्लीट होता है। आप इक्वल टू किसके इक्वल में हम लोग इसे चला रहे थे? हम सेक y इंटू सेक एक्स के इक्वल में हम लोग ने ये लेकर आया। इसे आगे और लेकर जा सकते हैं, सेक को 1/cos लिख सकते हैं, 1/2 इंटू यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आगे एक दो स्टेप और लेकर जा सकते हैं। फिलहाल यहाँ तक हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक इक्वेशन को, जो कि बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन था, उसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया। लीनियर में कन्वर्ट करने के बाद हमने इस तरीके से इसका आंसर लेकर आए। तो इसके आधार अब बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन के ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसके हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी अभी हम लोग डील करेंगे। यदि आप लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो ले सकते हैं। अभी हम कुछ ऐसे प्रश्न देखेंगे जो इसी के आधार पर बनाए गए हैं, लेकिन कई बार बुक में अवेलेबल नहीं होते हैं। लिखेंगे बच्चों जल्दी जल्दी। मैथ्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। कई बार बच्चे बोलते हैं सर मैथ्स में दिक्कत जाती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप ध्यान में रखते हुए पढ़ो, एक एक स्टेप ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ो। हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन आने लग जाते हैं। एक क्वेश्चन को 10 बार पढ़ो, 10 क्वेश्चन को 10 बार पढ़ो, 20 क्वेश्चन को भी 10-10, 20-20 बार पढ़ो, तो आपका सिलेबस रिवीजन के साथ ख़त्म हो जाता है। चलिए, ये लिख लिया होगा। आज के लेक्चर के माध्यम से हम लोग कई सारे प्रश्नों का हल देखेंगे। फिलहाल अब कुछ ऐसे प्रश्न ले लेता हूं मैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं और किस तरीके से पूछे जाते हैं। ये वाला भी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट था। ऐसे हम लोग बहुत सारे 3 से 4 वीडियो, जितने ज़्यादा होंगे 3 से 4 वीडियो बनाएंगे बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, और आपके सारे डाउट ख़त्म कर देंगे, सारे डाउट अपन क्लियर कर देंगे। तो चाहे आप बीएससी के स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आईआईटी जैम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल के लिए, तो ये प्रश्न आते ही है ना। तो इस टाइप को ध्यान में रखेंगे। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसके द्वारा, इस लेक्चर के द्वारा आपका बर्नौली पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आपको इस टॉपिक को अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक प्रश्न कुछ इस तरीके से एग्जामिनेशन में आया है। रिड्यूस द इक्वेशन, प्रश्न कुछ इस तरह, रिड्यूस द इक्वेशन
reduce the equation dy by dx plus py equal to qy square to the linear form, to the linear form, to the linear form, linear form में बदलिए। अगर इसे हम linear form में बदलेंगे, विंटर 17 एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आया हुआ एग्जाम्पल है। यदि आप देखेंगे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू इंटू वाई स्क्वायर, अभी हम लोगों ने किया था y के पावर n में, इसी के जैसा है। कई बार इतना ही बोलेगा कि रिड्यूस करो इसे लीनियर फॉर्म में, कई बार ऐसा भी पूछेगा कि रिड्यूस करने के बाद इसे सॉल्व भी करो, इसका सोल्यूशन लेकर आओ। तो कैसे पूछेगा, रिड्यूस द इक्वेशन एंड फाइंड इट्स सोल्यूशन, या इतना ही पूछ सकता है रिड्यूस द इक्वेशन इन टू द लीनियर फॉर्म या इन लीनियर फॉर्म। कई बार ऐसा भी पूछ सकता है शॉर्ट में रिड्यूस द इक्वेशन, कई बार ऐसा भी पूछ सकता है रिड्यूस द इक्वेशन इन लीनियर फॉर्म एंड फाइंड इट्स सॉल्यूशन, रिड्यूस द इक्वेशन एंड फाइंड इट्स सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आपको पूछा जाएगा। सॉल्यूशन हम लोग इसका देखते हैं, जो भी सबसे पहले द गिवन, ये आदत डाल लेंगे मैथ्स वाले स्टूडेंट, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दिया है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू डॉट वाई स्क्वायर। जिस तरीके से जो गिवन दिया हुआ है स्टार्टिंग करना है, जो आपको प्रश्न दिया है उसकी स्टार्टिंग इस तरीके से की जानी चाहिए कि क्या गिवन है, सामने वाले को बताओ ये आपने दिया था, अब हम उसे सॉल्व कर रहे हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू डॉट वाई स्क्वायर। मैंने बताया यहाँ पे क्यू के साथ एक्स्ट्रा वाई का फंक्शन है जो कि स्क्वायर में है, हटाना है तो डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर देते, डिवाइड बाय वाई स्क्वायर वी गेट। जैसे हम इसका डिवाइड करेंगे तो y का पावर -2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई अपॉन वाई स्क्वायर होगा, यानी पावर 1 है, ऊपर जाके -2 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा y इनवर्स इज इक्वल्स टू क्यू। यहाँ पे एडिशनल टर्म आ गई, इसे हम लोग पुट ले लेंगे, पुट y इनवर्स इक्वल टू z, इसका डेरिवेटिव लेंगे माइनस वाई टू द पावर -2 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। यदि आप देखें तो ये हो जाएगा आपका y -2 डी वाई बाई डी एक्स, इसे माइनस को हम यहाँ भेज देंगे तो माइनस डी जेड बाई डी एक्स हो जाएगा। देयरफॉर ये वाला इक्वेशन इसे हम रीडिफाइन करके लिखेंगे, ए नाम दे दीजिए इसको, या फिर इसको इस तरीके से भी दे सकते हैं, इक्वेशन नंबर ए। देन ए बिकम्स कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इसके जगह यह लेंगे हम लोग, इसके जगह यहाँ पर, तो देयरफॉर माइनस डी जेड बाई डी एक्स प्लस पी इंटू में जेड इक्वल टू क्यू। अब आप देखेंगे कि जेड के फॉर्म में आ चुका है, किसके फॉर्म में आ चुका है, जेड के फॉर्म में आ चुका है, लेकिन यहाँ पे माइनस एक्स्ट्रा का लगा हुआ है। अब मुझे ये हटाना है, तो किस तरीके से, डी जेड बाई डी एक्स माइनस पी जेड इक्वल्स टू माइनस क्यू, ये हमारे पास लास्ट फाइनल आंसर होगा। सिर्फ रिड्यूस करने बोला है, लीनियर फॉर्म पे आ गया हमारे पास। इसके बाद हमें कुछ y, यहाँ पे हमें p और q की कोई वैल्यू नहीं दी गई है, तो इससे हम लोग लीनियर को, से लीनियर तो बन चुका है लेकिन इसे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ऐसे प्रश्न जिनको रिड्यूस भी करना है और वैल्यू भी दी है p और q की, उसे हमें सॉल्व करना होता है। तो ये 1.5 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। कुछ इस तरीके से यूनिवर्सिटी में आपके ऐसे प्रश्न फ्रेम होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, इसे आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने वाले विद्यार्थी हमेशा आगे रहते हैं, जिसकी कॉपी कंप्लीट होती है उसकी पढ़ाई कंप्लीट होती है। तो कॉपी कंप्लीट ना हो तो थोड़ा सा ध्यान देंगे अपनी कॉपी कंप्लीट करने पर। अगला प्रश्न रिड्यूस करना है, इसे मैं मिटा देता हूं। रिड्यूस करना है बच्चों, रिड्यूस का मतलब बर्नौली दिया है, लीनियर में लाना है। बर्नौली दिया है, लीनियर में लाना है। रिड्यूस का मतलब होता है बर्नौली में दिया है, रिड्यूस का मतलब है बर्नौली, बर्नौली का मतलब है रिड्यूस, ऐसा आप मान के चलो। रिड्यूस करना है किस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को किस में, लीनियर फॉर्म में। कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन ये है, रिड्यूस द इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 बाई एक्स इंटू में 10y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सेक y टू द लीनियर फॉर्म, टू द लीनियर फॉर्म, लीनियर फॉर्म में बदलिए।
और ऐसा भी आ सकता है फाइंड इट्स सॉल्यूशन एंड हेंस फाइंड इट्स सॉल्यूशन, और इसके सॉल्यूशन को भी फाइंड कीजिए बदलने के बाद। तो चलिए, अगर हमें इस तरीके से एग्जाम्पल आए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी प्रश्न, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके फ्रेम होंगे। सबसे पहले द गिवन क्या है, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दिया है, dy बाई डी एक्स माइनस 1/x tan y इक्वल टू एक्स स्क्वायर सेक y। यहाँ पे एडिशनल टर्म y का, y एडिशनल यानी कि एक्स्ट्रा का जो फंक्शन है y के फॉर्म पे है और वो है सेक y, इससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय सेक y ऑन बोथ साइड, वी गेट, जैसे हम सेक y से डिवाइड करेंगे तो 1/sec यानी क्या होता है cos y dy बाय डी एक्स माइनस 1/x, ये हो जाएगा आपका सेक y tan y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी ये हो जाएगा बच्चों आपका tan y इंटू 1/sec मीन्स ये हो जाएगा cos y dy बाई डी एक्स माइनस 1/x, tan को हम sin बाय cos लिखेंगे, sin y बाय cos y, sin y बाय cos y इंटू में cos y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, cos से cos कैंसल हो जाएगा, तो cos y dy बाई डी एक्स माइनस 1/x sin y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको x के साथ, ये तो x के साथ जो भी यहाँ पे जो भी y का फंक्शन दिखाई दे जाए, यहाँ पे जो भी y का फंक्शन दिखाई दे जाए उससे आपको पुट करना होगा, क्या लेना है, z ले लेना है, पुट साइन y इक्वल टू z, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos y dy बाई डी एक्स, z का हो जाएगा dz बाई डी एक्स। इस इक्वेशन को आपने रीडिफाइन cos y dy बाई डी एक्स के जगह नया जो मिला dz बाई डी एक्स आपको पुट करना है, माइनस में 1/x तो है, साइन y को आपने साइन y को z लिया है, इक्वल टू में एक्स स्क्वायर है। तो यह किसका लीनियर इक्वेशन है, इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ z, इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे यह एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इन z में। सो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, किसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा, ऑन कंपेयरिंग विथ, जैसे ही मैं इसका कंपेयर करूँगा dz बाय डी एक्स प्लस पी जेड इक्वल टू क्यू के साथ, तो हियर मुझे p की वैल्यू मिलेगी, p की वैल्यू है यहाँ पे माइनस 1/x और q की वैल्यू है एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग निकालेंगे, e के पावर में इंटीग्रेशन में माइनस बाहर आ जाएगा 1/x dx, तो e के पावर में माइनस ऑफ लॉग x, यानी कि ये हो जाएगा e टू द पावर में लॉग ऑफ x इनवर्स, दुश्मनी खत्म कर देते हैं, x इनवर्स लिख लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास x इनवर्स आ गया है, तो इट्स सॉल्यूशन इज, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे क्योंकि z के फॉर्म में है, तो z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x इनवर्स इंटीग्रेशन में q की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x इनवर्स dx प्लस c, तो x इनवर्स और x कैंसिल हो गया, एक x रह गया dx प्लस सी, यानी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी इज योर आंसर। और z की जो वैल्यू थी वो क्या था, साइन y अपॉन x इक्वल टू, ये आंसर है। x को आप और इधर लेके जा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई में 2 को इधर लेकर आ सकते हैं, फिलहाल मैं यहीं तक रुकूंगा और ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से बच्चों एग्जामिनेशन में आप देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। सर ऐसे क्वेश्चन कई बार बुक में नहीं होते हैं, फिर हम कैसे करेंगे सर, हमको कैसे पता चलेगा। अभी आप छोटे पहली दूसरी क्लास के तो बच्चे हो नहीं, 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे तो हो नहीं कि जो बुक में छपा हुआ है बस वही पढ़ के गए यूनिवर्सिटी एग्जाम में और पास हो गए। यूनिवर्सिटी आपका नॉलेज चेक करती है, यूनिवर्सिटी आपको चेक करती है कि आपने कितना पढ़ा है, कितना नॉलेज गेन किया है। यूनिवर्सिटी के बाद आप जब मास्टर्स करेंगे या फिर जब आप किसी भी जॉब में अप्लाई करेंगे तो रटा ज्ञान के साथ आगे तो नहीं बढ़ा जा सकता है। तो यूनिवर्सिटी में जब भी आप देखेंगे जो पेपर जो आते हैं, जो क्वेश्चन पेपर जो फ्रेम होता है, अगर आपके पास बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन दिया तो इसके कंसेप्ट इतने ज़बरदस्त आपके दिमाग में क्लियर होना कि इसके आधार पर आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सके।
आपके पास डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक, ये 3 फार्मूले की जड़ें आपके दिमाग में एकदम गहराई तक जानी चाहिए। डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले बहुत डिटेल में आपको लर्न रहने ही चाहिए। 100 बार डेली उठते से रात को सोने से पहले डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले रटते रहना चाहिए। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन के फार्मूले आए कैसे, इन सब का प्रूफ है। अगर वो प्रूफ लेने जाएंगे तो हम लोग इसे नहीं कर पाएंगे। तो साइन का डेरिवेटिव, कॉस, दुनिया में जितने भी फार्मूले हैं सभी का प्रूफ है, और सारे धीरे धीरे करके मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से डाल दूंगा। ये वाला क्वेश्चन आपने हो गया है। इसके बाद एक और प्रश्न हम लोग यहाँ पे करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए एक प्रश्न और देख लेते हैं। एक और प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसे थोड़ा सा आप ट्राई कीजिए। जो PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, उन्हीं को हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। सॉल्व हमें करना है। अब कुछ क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल के पूछा है। रेड्यूस आगे ना लेते हुए अब रेड्यूस शब्द उन्होंने पीछे ले लिया है, और जो फाइंड था सॉल्यूशन उसको सॉल्व करने के लिए आगे पूछा है। कैसे पूछा है? उन्होंने पूछा है सॉल्व आपको करना है x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स क्यूब वाई टू द पावर 6 बाय reducing it to the नॉर्मल फॉर्म में बदलिए और सॉल्व कीजिए। देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज के साथ खेला जा सकता है, और लैंग्वेज के साथ खेलना ही एग्जामिनेशन में, एग्जामिनर जो भी होता है, जो प्रश्न पेपर बनाता है, ठीक है, अगर वो इतना ही नहीं खेलेगा तो फिर गेम का मज़ा ही नहीं आएगा। तो रिड्यूस आगे ना लेते हुए ऐसा भी प्रश्न बनता है कि रिड्यूस करिए इक्वेशन को, नॉर्मल फॉर्म में सॉल्व कीजिए, या सॉल्व करिए बाय रिड्यूसिंग इनटू नॉर्मल फॉर्म। तो दोनों का मतलब एक ही है। इसे आप ट्राई करेंगे कि किस तरीके से हो सकता है, 2 मिनट में बताएंगे मुझे। चलिए इसके सॉल्यूशन पे नज़र डालते हैं। सबसे पहले जो भी आपका गिवन इक्वेशन होगा, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, हमें दिया है x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स क्यूब वाई का पावर 6। यहाँ ये एक्स्ट्रा है, इससे डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड बाय वाई टू द पावर 6 वी गेट, जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे x अपॉन वाई का पावर 6 dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन वाई का पावर 6 इक्वल टू एक्स क्यूब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे याद रखो बच्चों, यहाँ पे मैंने कहा था आपको dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्म में चाहिए, तो इसके साथ भी यहाँ पे कुछ x y कोई फंक्शन नहीं चाहिए, डेरिवेटिव खाली चाहिए, यानी इसका कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए कांस्टेंट के अलावा। ठीक है, 1 2 हो सकता है, उसे भी हमको डिवाइड में लेके जाना होता है जनरली। यहाँ पे 1 चाहिए, तो x से मुझे डिवाइड करना है। x यहाँ पे कोई काम का नहीं है, y का पावर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अगर मैं x से डिवाइड करूँगा तो ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, और यहाँ पे आप ये x डिवाइड हो रहा है और ये y का पावर ऊपर जाके y का पावर -5 में बदल जाएगा, इक्वल टू यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर। x से डिवाइड यहाँ पर भी हो गया, x से डिवाइड यहाँ पर भी हो गया, और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा का था y का पावर 6 वो इस तरीके से डिवाइड में लेकर आए। तो यहाँ पे यह एक ट्रिक थी कि इसे भी डिवाइड करना है और x से भी डिवाइड करना है। तो देखो ऐसे प्रश्न बन रहे हैं। अब हमें क्या करना है,
पुट करना है y टू द पावर -5 को z, यहाँ पे जो y की टर्म आएगी x के साथ जो भी y की टर्म आएगी उसे पुट करना है, तो -5 सामने y टू द पावर -6 dy बाय dx इक्वल टू dz बाय dx। तब आप देखेंगे -5 को आप यहाँ पे लेके जाएंगे तो y टू द पावर -6 dy बाय dx इक्वल टू -1/5 dz बाय dx। तो इस इक्वेशन को अगर ये वाली वैल्यू हम इस इक्वेशन में डालेंगे, यहाँ पे इसकी जगह पे नया क्या आ गया -1/5 dz बाई dx प्लस, अब आप देखेंगे 1/x तो था ही, 1/x y का पावर -5, y का पावर -5 में आपका पास z है इसलिए इनटू में z, आप ऊपर भी लिख सकते हैं ऐसा, मतलब z अपॉन x और या फिर 1/x इंटू z, एक ही बात है। इतना चिल्लर नहीं आ रहा तो वो व्यक्ति अपने आप में चिल्लर है ऐसा मैं समझूंगा, ठीक है, तो आना चाहिए। तो अब यहाँ पे ये z के फॉर्म में आ चुका है, मैंने बोले कांस्टेंट यहाँ पे नहीं चाहिए, इसको भी भेजो यहाँ, तो dz बाय dx माइनस 5z बाय x माइनस 5/x z इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा -5x²। अब ये क्योंकि लीनियर फॉर्म में बदल चुका है इसे हम कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयर विथ किसके साथ, dz बाय dx प्लस pz इक्वल टू q के साथ। तो यहाँ पे p की वैल्यू हमें क्या देखने को मिल रही है -5/x, q की वैल्यू क्या देखने को मिल रही है -5x²। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा e टू द पावर -5/x dx, तो e टू द पावर -5 log ऑफ x, e टू द पावर log में x का पावर -5, दुश्मनी ख़त्म कर दो, x का पावर -5। ऐसे काटना नहीं है, मैं सिर्फ काट रहा हूँ मतलब दुश्मनी ख़त्म कर रहा हूँ, ऐसे मेरे पढ़ाने का अंदाज है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे फॉर्मूला e के पावर में log आता है, तो जो log का जो फंक्शन होता है x5 वही हमें यहाँ पे एक्चुअल में मिलता है x टू द पावर -5। अब हम लोग देखेंगे इसका सोल्यूशन। इट्स सोल्यूशन इज, इसका जो हमें सोल्यूशन लेकर आना है वो कुछ इस तरीके से लेकर आना है कि z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन में q की वैल्यू -5x², इंटीग्रेटिंग फैक्टर x का पावर -5 dx प्लस c। यदि आप इसे, ठीक है, z की वैल्यू, और z की वैल्यू क्या है y का पावर -5 है अपॉन x टू द पावर x का पावर जो -5 लेंगे तो डिवाइड में लेकर आएंगे तो x का पावर 5 हो जाएगा, -5 बाहर, या पे बचेगा x का पावर -3 dx प्लस t, 2 में से 5 गए -3। इसका अगर आप देखेंगे तो x का पावर n का इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है x का पावर n+1 अपॉन में n+1, तो ये हो जाएगा x के पावर में -3 + 1 -2 अपॉन -2 प्लस c, यानी ये हो गया आपका 5/2, x का पावर -2 प्लस c इज योर लास्ट आंसर। तो इस तरीके से बच्चों हमें इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करना है और लास्ट में आंसर लेकर आना है। आशा करता हूँ कि आज के लेक्चर के माध्यम से बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी प्रश्न आपको करवाए हैं बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमारा मानना है गणित का ज्ञान या किसी भी विषय का ज्ञान हो बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, धन्यवाद आप सभी का।